बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक कप रोजाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाएगी। जिस घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद मौजूद हो वहां से बरकत कभी खत्म नहीं होती। अपने हाथों से मिर्चों की जलन दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। कान में ज्यादा दर्द रहने लगे तो ज्यादा से ज्यादा यखनी इस्तेमाल करें। जिस घर में सफाई ना रखी जाती हो वहां रिज्क की तंगी ही रहती है। दही में खजूर डालकर खाने से छाती साफ रहती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। दही में शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी से शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। चने की दाल और कद्दू को मिलाकर पकाया जाए तो ये कमजोरी की शिकायत वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। लीमू को गर्म करके निचोड़ने से इसका रस अच्छी तरह निकल आएगा। रात को चावल ज्यादा खाने से पेट निकल आता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। मलेठी की जड़ चूसने से खांसी रुक जाती है। बांझपन का मसला ज्यादा मोटापे में होता है। गर्मी में बंद जूतों का इस्तेमाल मत करें, इससे नजर कमजोर हो जाती है। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। कुंद सहन बच्चों को खिशखा और चने की फक्की बनाकर खिलाया करो, इससे आपका बच्चा ज़हीन हो जाएगा। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज हो जाता है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो सकती है। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों और मसूड़ों पर मल देने से जमा हुआ गाढ़ा मैल और पीलापन दूर हो जाता है। पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस पीना बहुत ज्यादा मुफीद है। दुबले पतले लोग भी गन्ने का रस इस्तेमाल करें, इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमजोरी दूर हो जाती है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं। अंडे ज्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं। खजूर खाओ, ये दिल को कुव्वत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है। बिल्ली घर में बच्चे दे दे तो रिस्क बढ़ता है। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लीजिए, चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। जो लोग बालों में कंघी कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीजें पेट भरकर खाओ। खीरा, सलाद, जैतून का तेल गर्म करके नाक में मसल देने से पेट दर्द खत्म हो जाएगा। बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। दुनिया से शहद सबसे पहले उठा लिया जाएगा। बेर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है। दो चीजें खा लेने से आदमी की जहनी सलाहियत में इजाफा होता है। दूध के साथ बादाम, रात को सोते वक्त जीरा खाना, अमरूद काटकर सरहाने रखकर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। ज्यादा अजवाइन इस्तेमाल करने से जिगर की बीमारी हो जाती है। मोटी औरत नाक में लीमू का रस डाल दे, हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। फिटकड़ी के ऊपर अंडे की सफेदी लगाकर मुंह पर मसल दो, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। टिंडे खाओ, मैदे का दर्द कभी नहीं होगा। मुल्तानी मिट्टी के पेड़े बनाकर कमरों के कोनों में रखने से छिपकलियां भाग जाती हैं। केला बंदे की तवानाई में इजाफा करता है और अंगूर खून की नालियों को आराम देता है। मेहमानों को अंधेरे में कभी मत बिठाओ वरना घर से बरकत उठ जाएगी। जिस औरत की गर्दन पर बाल हों ऐसी औरत ज्यादा बीमार रहती है। जिस औरत की टांगों पर ज्यादा बाल हों ऐसी औरत बेटी जन्म देती है। ख्वाब में आम देखना खुशी मिलेगी, बेटा होगा। ख्वाब में औरत खुद को हामला देख ले तो मालो दौलत मिलने की अलामत है।
सोते वक्त नाक में बादाम के तेल के 3 कतरे डालो, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। एलोवेरा जेल में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाओ, निशान दूर हो जाएंगे। निहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाओ, आपका चेहरा बहुत सालों तक जवान रहेगा। जीरा हाजमे की खराबी को दूर कर देता है। पेट में दर्द रहता है तो रात के वक्त कलवंजी खाओ, नीम के सूखे पत्तों की धुनी से मच्छर और मक्खियां भाग जाती हैं। कद्दू चने की दाल को मिलाकर पका लो, ये कमजोर अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबाकर खाएं। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोजाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर भी उनके लिए बेहतरीन है। अगर खाना देर से हजम हो या बिल्कुल हजम ना होता हो तो स्याह नमक 2 हिस्से, नौशादर 1 हिस्सा, अजवाइन देसी 3 हिस्से मिलाकर इनका सफूफ बना लें और इस सफूफ को दिन में 3 मरतबा सुबह, शाम और दोपहर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के बाकायदा इस्तेमाल से आपका खाना बिल्कुल सही हजम होने लगेगा। सब्ज पुदीना, अनारदाना, अदरक और लहसुन हम वसा लेकर चटनी बना लें और 3 वक्त खाने के साथ बगैर नमक के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दिल के बंद वाल खुल जाएंगे। नारियल का पानी पेशाब को साफ करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है, गुर्दों को ताकत देता है। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच गाजर के रस में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाएं, तमाम झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मतली और कै की शिकायत हो तो पुदीने के अर्क में छोटी सब्ज इलायची का सफूफ मिलाकर मरीज को पिला दें, शिफा नसीब हो जाएगी। कम उम्र बच्चों के हाथ पांव के दर्दों में टमाटर का रस बहुत फायदा देता है। खून की कमी, यरकान, बरम गुर्दा, ज़्यादतीस और मोटापे में सुबह निहार मुंह 1 बड़ा सुर्ख टमाटर इस्तेमाल करना 1000 दवाओं से बेहतर है। अदरक खुराक को हजम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से मुंह और सांस की बदबू दूर हो जाती है। मक्खन के साथ अदरक खाने से बलगम खत्म हो जाती है। इसका कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है और इसके इस्तेमाल से जिस्म गर्म रहता है। इसको पीस कर तेल में जलाकर मालिश करें तो जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द भी दूर हो जाता है। नाखून पर सरसों का तेल लगाने के फायदे। यादाश्त बेहतरीन होगी, कमजोर नजर बेहतर होगी, आसाबी कमजोरी से निजात मिलेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में सरसों के तेल से मालिश करने से काफी फायदा मिलता है। सरसों के तेल से कमर और जिस्म के बाकी हिस्सों की मालिश करने से खुरदरापन दूर हो जाता है, थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। सरसों का तेल जोड़ों और कमर दर्द के लिए मुफीद है। नाक में सरसों का तेल लगाना निगाह को तेज करता है। बार बार पेशाब आने का मसला भी खत्म हो जाता है। जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है। खारिश के लिए दवा। 1 चटाक सरसों के तेल में 10 ग्राम काफूर पाउडर शीशे की सफेद बोतल में डालकर इसे अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। जब काफूर हल हो जाए तो दवा तैयार है। ये दवा हर किस्म के जरासीम, खारिश, मच्छर और मक्खी के काटने की खारिश के लिए असद मुफीद है। सरसों का तेल गर्म करके चंद कतरे कान में डाले, कान का दर्द ठीक हो जाएगा और बहरेपन में अफाका होता है। शलजम कद बढ़ाने में मदद करती है, साफ और नया खून पैदा करती है। मैदे के तमाम अमराज के लिए खानदानी नुस्खा। मैदे का कोई भी मसला हो, गैस, तेजाबियत, जलन, सीने का दर्द, मतली, डकारे आना, इन तमाम अमराज के लिए जबरदस्त है। चीनी 250 ग्राम, मीठा सोडा 60 ग्राम और सत पुदीना 12 ग्राम। चीनी को बारीक पीसकर इसमें मीठा सोडा मिला ले, फिर सत पुदीना इसमें मिलाकर खूब रगड़े, इतना कि ये तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। बस आधा चम्मच खाने के बाद या दिन में 3 दफा भी ले सकते हैं। साइंस कहती है दिमाग की रगों में हवा भर जाती है जो छींक के जरिए से निकल जाती है। अगर छींक ना आए तो फालिज का अटैक भी हो सकता है।
रोटी चबाकर खाने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी खत्म हो जाता है। नींबू पानी के इस्तेमाल से स्किन साफ हो जाती है, चेहरे की तमाम झुर्रियां गायब हो जाती हैं। रोजाना खाने के साथ खीरा खाएं, ये मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। सब्ज चाय पी लेने से हाजमा ठीक रहता है और पेट का दर्द और मैदे की तेजाबियत नहीं होती। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है और दिल के दर्द में मुफीद है। जिनको भूख न लगती हो वो निहार मुंह केला खाया करें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। समंदरी नमक चाटने से वजन कम होता है। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। जिन लोगों का ज्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो वर्जिश नहीं करते और कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको फालिज ज्यादा होता है। अनार का फल खाओ, आपकी बीनाई कमजोर नहीं होगी। ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं जिसकी वजह मोटापा और टेंशन है। कान में अचानक दर्द होना शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से ठीक हो जाएगा। माल्टा मोटापे को कम करने में मददगार है। रोजाना एक माल्टा खाएं और सेहतमंद रहें। सुबह निहार मोहरीर के मुरब्बे के 2 दाने खाने से मैदे और आंतों के अमराज से जान छुड़वाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नमक का इस्तेमाल कम करें। केले खाएं, केले में जो पोटाशियम है वो नमक के असर को कम करता है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। शदीद खांसी और गले की खराबी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मुसलसल 3 दिन इस्तेमाल करें। अमरूद का गूदा और सूखा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंगत गोरी हो जाएगी। अगर हर वक्त आपकी टांग में दर्द रहता है तो आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। टांगों में दर्द की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी का होना है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। सूरत रहमान की तिलावत सुनने से कैंसर की बीमारी दूर होती है। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से भी चेहरे की कील, मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जो लोग गोश्त खाकर हड्डियां छत पर फेंक देते हैं तो समझ जाओ कि बहुत जल्द उनके घर में जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर हो जाता है। खाना जल्दी हजम हो जाता है। घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। कड़वे बादाम पीसकर कील मुहासों पर लगाने से कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमजोर होता है। जो इंसान बेर खाता है उसकी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होगी। शदीद तकलीफ में आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते हुए की तकलीफ कम हो जाएगी। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी हजम हो जाता है। केला खाने से कुव्वत बाह में इजाफा और दिमागी कमजोरी दूर होती है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। पेट में दर्द हो और खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लिया करो। जर्मनी में छोटे बच्चों को दवाई नहीं दी जाती बल्कि उन्हें कोई भी मसला हो तो उनको सौंफ खिलाई जाती है। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो, ताकत में इजाफा होगा और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। हर के गुलाब पियो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। जो शख्स हर वक्त बावुजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर दांतों में लगाओ, इससे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोटी को दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। नारियल के तेल में नींबू का रस शामिल करके रोजाना होंठों पर लगाओ, इससे होंठ गुलाबी हो जाएंगे, होंठों की जिल्द बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैतून का तेल मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद चीज है। जैतून का तेल वाहिद दुनिया का तेल है जो कि चर्बी में तब्दील नहीं होता। नजर की कमजोरी या खराबी हो तो बादाम, मगज, सौंफ ये तमाम चीजें 100 ग्राम और काली मिर्च और सफेद जीरा 50 ग्राम इन चीजों को पीसकर एक शीशी में बंद कर लें। 20 दिन इस्तेमाल करने से आपको हैरान कुन फायदा होगा। पेशाब की जलन के लिए रोजाना 1 चम्मच सफेद जीरा ठंडे पानी के हमरा इस्तेमाल करें।
इससे पेशाब की जलन और मसाने की जलन खत्म हो जाएगी। चावल ज्यादा खाने से परहेज किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे आपको पुरसकून नींद आएगी। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फिटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करें, दाने मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें, इससे सूजन नहीं होगी। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, उनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। पानी पिलाना अफजल सदका है। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती गायब हो जाती है। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। उल्टा मत सोया करें, वरना दिल रुकने का खतरा होता है। बालों में ब्रश या कंघी करने से सर की जिल्द में खून की रवानी तेज हो जाती है। अगर आप दाएं करवट लेटेंगे तो आप जल्दी सो जाएंगे। फिट रहना है तो नाश्ता बादशाहों की तरह करो, दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाओ और रात का खाना फकीरों जैसा खाओ। शाम को गोभी खाने से बादीपन बढ़ता है। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेजाबियत का बाइस बनता है। खीरे का जूस जिल्द को तरोताजा रखता है। अगर हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 21 मरतबा पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। हाथ और पांव पर एलोवेरा लगाकर सो जाओ, रात को मच्छर नहीं काटते। जो औरत रोटी जल्दी जल्दी खाती है वो बहुत जल्दबाज होती है। पाँव के अंगूठे पर तिलों का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खा लिया करो, पेशाब की रुकावट दूर हो जाएगी। दांतों से नाखून काटोगे, नजर कमजोर होगी। आंखों की सूजन के लिए अर्के गुलाब के आंख के अंदर छींटे मारें। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाओ। हरी मिर्च बदन में खून नहीं जमने देती और सांस की तकलीफ दूर करती है। अगर आपके चेहरे पर निशान है तो लीमू के छिलकों को चेहरे पर मसल देने से निशान ठीक हो जाएंगे। मस्ताने की कमजोरी हो जाए तो पानी ज्यादा पीने से कमजोरी दूर हो जाती है। दांतों का खट्टापन हो तो रोजाना बादाम खाने से खट्टापन दूर हो जाता है। मोटापा कम करना है तो गंदम की रोटी खाया करो। अंडों का उबला हुआ पानी जाया मत करो। जामुन की लकड़ी लेकर इसको घर में जलाकर धुनी दें, इससे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। जब आप मुस्कुराती हैं तो आपके बदन में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप पैदल चलने से पहले इंजीर का एक दाना खा लें तो इससे आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल देने से बदन पर दाने नहीं निकलेंगे। सोते वक्त रोगन बादाम दूध में डालकर पी जाओ, कब्ज खत्म हो जाएगी। सब्ज धनिया सूंघ लेने से ज्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। अगर आपको भूख कम लगने की प्रॉब्लम हो तो रोजाना निहार मुंह एक कच्ची गाजर खा लिया करें। दरख्त के साए में पेशाब करने से आप पर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। खाने के बाद एक खजूर का दाना मुंह में डाल लो, खाना हजम हो जाएगा। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, इससे जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। खीरा शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। सफेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दूध में शहद शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर किसी कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो इसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मल दो। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोजाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें, इससे वजन चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। दही के अंदर इलायची डालकर खाई जाए तो बदन की और टांगों की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाती है।